आज आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? स्वामी जी, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा ठीक। मन शांत हुआ आपका? होगा। मन शांत हुआ आपका? जी, मन शांत है। ठीक, कर दीजिए। आज साधना का 112 दिन हो गया। तारीख 25 फरवरी सन 2022। हम लोग अपने ही श्वास का निरीक्षण क्यों कर रहे हैं? निरीक्षण और परीक्षण अपने ही श्वास का किया जा रहा है। निरीक्षण से तात्पर्य देखने से है। परीक्षण से तात्पर्य है जिस समय हमारे मन में किसी प्रकार का द्वंद्व रहता है, किसी प्रकार से तात्पर्य है अच्छे या बुरे से, हानि और लाभ से, किसी भी तरह का कोई भी वृत्ति मन के अंदर में उत्पन्न होती है तो मेरे सांस की गति कैसी होती है? अभी आज हम लोग साधना में बैठे हैं, मन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, मन शांत है। क्योंकि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ना हानि का ना लाभ का, ना सुख का ना दुख का, ना मिलन का ना वियोग का, ना उत्थान का ना पतन का, किसी प्रकार का हमारे मन में चंचलता नहीं है, मन शांत है। जब यह स्थिति आ जाती है, इस स्थिति में आने के बाद यहां पर सदगुरु कबीर साहब एक वाक्य कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी। अब यहां पे झगड़ा हो रहा है, कहां पर? अंदर में, मन मस्तिष्क में। हम अपने झगड़े को समाप्त कर लिए हैं, मन शांत हो गया है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। जब यह स्थिति आ जाती है तब गीता जो ग्रंथ है, अब इसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान और ईश्वर के बारे में आपको जानकारी हो गई। दो चीजें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान और ईश्वर। भगवान शरीर को कहते हैं और शरीर में तरह तरह की क्रियाएं होती हैं। अपनी इसकी
निजी जो स्वभाव हैं, शरीर का जो कर्म है, वह हमें दिखाई देने लगता है। गीता से तात्पर्य यहाँ पर इसलिए है, गीता समता की बात करता है। समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला। हम इस शरीर में दो चीजों को लेकर के बंधे हुए हैं। एक मैं स्वयं यानी चेतन, एक जड़ प्रकृति को पकड़ रखा हूं। जड़ प्रकृति को हमने मन से पकड़ रखा है, वह हमें नहीं पकड़ रखा है, हमने उसे पकड़ रखा है। जो यहाँ पर मन की गति को देखने की क्रिया है, अपने से अलग होकर जब तक एक एक क्रियाओं को, एक एक वस्तु को आप स्वतः नहीं जानेंगे, स्वतः जानकर उसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये बात की जानकारी नहीं होती। गीता का प्रथम अध्याय में आपने देखा होगा, चित्र के रूप में दो सेनाएं आपस में लड़ने के लिए, आपस में कटने और मरने के लिए खड़ी हुई हैं। दो सेनाएं दो तरफ से आपस में कटने मरने के लिए तैयार है, युद्ध से। और बीच में कृष्ण और अर्जुन का आपसी संवाद दिखाया गया है। वह एक रूपक है, सामान्य मनुष्यों को दर्शाने के लिए, बताने और जनाने के लिए। यह अध्यात्म है, उसका यहां से तात्पर्य क्या है, इस तरह का चित्र बना करके, इस तरह का दृष्टांत उदाहरण दे करके समझाने का क्या तात्पर्य है। तो गीता का प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, प्रथम श्लोक के प्रथम लाइन में जब मेरा मन यानी किसी भी साधक का मन जब शांत हो जाता है, चंचलता से एकाग्रता की ओर, एकाग्रता से स्थिरता की ओर, और स्थिरता से जब मन शांत हो जाता है, तब अपनी चीज़ों को गहराई से अध्ययन करके और अपने ही जीवन में जो कांटा गड़ा हुआ है जितनी गहराई से, उसे निकालने में आसानी होती है। योग क्या है? योग महर्षि पतंजलि जी के पहले भी, उनके समय में भी और उनके बाद भी अनेकों लोग अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा से मिल करके उनका हो जाना चाहते हैं। साधक बनना चाहते हैं, साधक बनकर वह सभी कुछ चाहते हैं।
अब यहाँ पर गुरु के सानिध्य में जो शिष्य जाता है, पहले तो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करे, यानी चंचल मन को पहले एकाग्र करे, फिर स्थिर करे और शांत करे। शांत करने के बाद जब अपना निरीक्षण परीक्षण करेगा तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त में वृत्त जो बनी हुई है उसका निराई करना। निराई से तात्पर्य है उखाड़ कर फेंकना, ताकि दोबारा वो खेत में जमने ना पाए। सामान्य रूप से भी किसान लोग जब धान की रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो उनके खेत में धान के साथ साथ बहुत से खर उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है? अपने खेत की निराई करता है। पहली बार जब खेत को देखता है कि इसमें खर बहुत हो गए तो देख करके पहले तो डर जाता है, इसकी निराई होगी कैसे, खर बहुत जम गए हैं। लेकिन जब खर को निराई करने के लिए कमर कस के बैठ जाता है, अपने खेत की निराई करने के लिए, तो देर सबेर अपने खेत की निराई कर ही डालता है और फसल अच्छी ले लेता है। अच्छी पैदावार उसे जैसा चाहिए वैसा वो ले लेता है। यहाँ हमारे हृदय भी एक खेत है। हृदय रूपी खेत में अनेकों प्रकार की खरपतवार जम गए हैं। इन्हें निराई करनी है। निराई से तात्पर्य उखाड़ कर फेंकना है। तो निरीक्षण और परीक्षण दोनों करना पड़ेगा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आपके हृदय क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है। दो सेनाएं आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। दो सेनाएं कौन कौन सी हैं? आपके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, यानी बुराइयों का अंबार एक तरफ, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, अनासक्ति, काम की निवृत्ति, ये जो अच्छाइयां हैं एक तरफ, दोनों आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। इन्हीं के मध्य में हमारी दो वृत्तियां, एक शुभ वृत्ति, एक अशुभ वृत्ति, दोनों आपस में द्वंद्व करती हैं, वार्तालाप करती हैं। उन्हीं को हमें समझना है। उन्हीं का निरीक्षण परीक्षण करके उन्हें शांत करना है। प्रथम अध्याय में, गीता के प्रथम अध्याय में जो अर्जुन के अपने नात रिश्तेदारों का आकलन किया गया है, एक तरफ से, दूसरी तरफ से दुर्योधन के जो नात रिश्तेदार हैं, उनके समर्थक हैं, उनके भाई बंधु हैं, वह एक तरफ है। और वही
अर्जुन के साथ। अब दो लोग आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। मध्य में कृष्ण है, इनका कोई रिश्तेदारी नहीं किसी से। दोनों के मध्य में अर्जुन कृष्ण का शिष्य होता है और अर्जुन यहाँ पर गुरु का काम करते हैं। तो मन के अंदर में जो भावनाएं जिस समय में उत्पन्न होती हैं, वह सारी भावनाएं अर्जुन के मन से कालवाया गया है। उनके अंदर में उत्पन्न करा करके उनके मुख से प्रश्न करवाया गया है। गुरु यहाँ कृष्ण है, जो शिष्य के अंदर में कमजोरी है, अपनी ही बुराइयों को देख करके अपनी ही जीवन से निकालने में जो हमें व्यवधान आते हैं, गुरु उसमें साहस और हिम्मत देते हैं कि आगे बढ़ो। एक एक करके इनसे आप अपने जीवन से निकालने का प्रयास करो। जो ये खरपतवार मोह से ग्रसित है आपका मन, इन्हें आप निकालने का प्रयास करो। धीरे 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 सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मन जब शांत होता है, शांत होने के बाद जो स्थिति आती है, वह स्थिति आगे दूसरे अध्याय से वो वर्णन करते हैं। मन की गति कैसी होती है जब अपनी ही बुराइयों को पहले तो निरीक्षण परीक्षण और धीरे धीरे निकालने में जो कामयाबी हमें मिलती है। एक एक बुराई जब हमारे जीवन से निकलती है, हमारे मन की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन आगे सारे अध्यायों में भरा पड़ा है। अब हम जब बीच से पढ़ेंगे, बीच से जानेंगे, कोई भी शब्द लेकर के उसमें हम मंथन करने लगेंगे, तो जो सिस्टम है उसका पालन नहीं करने से हमारा मन खुद संशय ग्रसित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है? इसलिए पर ब्रह्म इंद्रियों से जो पार की स्थिति है, वही ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म की जो स्थिति होती है वह अवर्णनीय होती है। वो सब शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते हैं। उसी को चेतन कहा गया, उसी को परम आत्मा कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया। कहने के सिर्फ तात्पर्य अलग अलग होंगे, स्थितियां अलग अलग होंगी, लेकिन जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति में वहाँ शब्द रहते ही नहीं। आप शब्द से बात ही नहीं कर सकते। शब्द जैसे बोलेंगे, आपके मन की चंचलता वहाँ स्पष्ट रूप से दिखती है। मन स्थिर है, शांत है, वहाँ कोई शब्द ही नहीं। इसी स्थिति को जितना ही हम बढ़ाते हैं, हमारा जीवन कैसे प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है, ये तो स्वतः अनुभूत का विषय है। सिर्फ आप अभ्यास करते चलें, अपने ही श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में इसका अभ्यास करें। मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे जान रहा हूँ, मैं इसे अंदर बाहर कर रहा हूँ, इसी का प्राणायाम हो रहा है। महर्षि पतंजलि को सूत्र जब पढ़ा जाता है और परिभाषित जब अपने जीवन में किया जाता है, तो वो कहते हैं हर बात समझ में आती है। बिना परिभाषित किए बौद्धिक स्तर पर पढ़ने से मन में शंकाएं अनेकों होती हैं, लेकिन जब वही हम गुरु के सानिध्य में उसका आकलन करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाती है। शंका मुक्त होना ही
जीवन का परम उद्देश्य है। परम उद्देश्य है शंका मुक्त होना, मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाना। यही गुरु की गुरुत्व है और शिष्य की शिष्यत्व है। दोनों एक हो जाते हैं इस स्थिति में। वहाँ ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, अपनी स्थिति में शिष्य, अपनी स्थिति में गुरु, एकदम मन शांत, शांत की स्थिति होती है। बस गुरु के सानिध्य में आप अपने को समर्पित करें। धीरे 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 आपकी स्थिति अपने आप सामान्य होती जाएगी। इसका मैं नहीं, हमारे सारे ग्रंथ यही कहते हैं। आप अपने मन की स्थिति को समझें। हमारे ग्रंथ के लेखक वे कहते हैं, मैं इन्हीं साधनों से अपने आप को यहाँ तक ला पाया हूँ, अपनी परम स्थिति में मैं आया हूँ। तो जैसे जैसे मैं आया हूँ उन स्थितियों को मैं अपने सूत्र के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। जितने भी ग्रंथ हैं आध्यात्मिक, वो कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो या बीजक हो या रामायण हो, वो एक बीजक है। बीजक पुराने जमाना में धन जहाँ गाड़ा जाता था, धनाढ़ लोग धन गाड़ते थे, ताम्र पत्र पर उसे लिख करके सांकेतिक भाषा में रखते थे कि हमने इस जगह पर ये धन रखा है। हमारे पुत्र, हमारे वंशज अगर इस चीज़ को जान जाएं और जान करके अपने धन को निकाल लें और निकाल करके स्वतः सुखी हो जाएं, ऐसा उनकी अभिलाषा हुआ करती थी। तो बीजक बना करके रख देते थे। आज जितने भी ग्रंथ हैं वो वास्तव में बीजक हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने भाषा में हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे मनीषी, हमारे पूर्वज हैं। उन लोगों ने जो अपने जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा देखा, उसे निकाल करके अपने आप को सुखी बनाया और सुखी बना करके अपने आप को एकदम मुक्त कर लिया, अपने ही दुखों से अपने आप को अलग कर लिया। उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर दया करके, रहम करके लेख लिखकर वो चले गए सांकेतिक भाषा में। अब वह मुझे अपने स्वयं परिभाषित करना है। किसके द्वारा? उसके जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, पीर कहते हैं। पीरों के पास आप जाइए। पीर से तात्पर्य ही है जो अपनी पीड़ा को समाप्त कर लिया हो, अपने आप को मुक्त कर लिया हो और दूसरे की पीड़ा को समझकर उसे, उसके जीवन से उस पीड़ा को निकालने का उपदेश करता हो, उसे पीर कहते हैं और उसे ही गुरु कहते हैं। गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। जो अपने ही जीवन से अपने अंधकार को अपने प्रकाश में बदल लिया हो और दोनों की स्थिति को जानकर अपने आप में मस्त हो, उसे ही गुरु कहते हैं। और गुरु के पास जाने से अगर शिष्य के अंदर में बत्ती नहीं जली, अपनी बुराई नहीं समझ में आई और बुराई समझ करके नहीं निकाला, तो शिष्य शिष्य नहीं, या गुरु में कमी है या शिष्य में कमी है। कहीं न कहीं कोई कमी रह जा रही है, जिसके कारण हमारे मन के अंदर में जो भ्रम है, संशय है, शंका है, प्रश्न है, वह यथावत रह ही जा रहा है। इसलिए गुरु के पास जाने से तात्पर्य है गुरु अस्पष्ट वक्ता हो और शिष्य उसे सुन करके अपने जीवन से जो बुराई हो उसे निकालने में खुद एक्टिव हो, तैयार हो। तब समझिए कि दोनों में तालमेल होगा, और जब तालमेल होगा तो जीवन धन्य होगा। दोनों एक हो जाते हैं, कहीं कोई शंका रही नहीं जाती है। हमें आपके बीच में
हमारे और आपके बीच में हमारे ऋषि मनीषी पूर्व के हमारे वंशज हमारे मानव समाज के लिए मानव के ऊपर कृपा करके अपने लेख जो दे गए हैं उन्हें हम पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, चिंतन जरूर करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि द्वेष और बढ़ जा रहा। मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये कम जानते हैं। इस ग्रंथ में ये ज़्यादा गलत लिखा हुआ, ये ज़्यादा। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपस में बैठ कर के शब्दों का विश्लेषण करने की ज़रूरत है। जैसे एक ही उदाहरण लीजिए, हिंदी में दया करने की बात कही जाती है। जब अपने दुख दर्द पीड़ा को समझ लिया जाता है और समझ करके अपने जीवन से निकाल लिया जाता है तो मन मक्खन की तरह होता है, एकदम कोमल। तो दूसरे के पीड़ा को देख करके अपने अंदर में प्रेम उमड़ता है कि इनके अंदर में जो पीड़ा है, दर्द है, वो निकले कैसे। ये स्थिति आती है। वहाँ लड़ाई और झगड़े का कोई तात्पर्य नहीं है। शब्द का जो विश्लेषण है, हम दया कहते हैं, उर्दू में रहम कहते हैं। तो रहम और दया में अंतर क्या है, बैठ करके हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जब हम अपने मनुष्य में आपस में बैठ करके विचार करें तो द्वंद्व कहीं है ही नहीं। द्वंद्व तो वही है, आपकी भाषा मैं नहीं समझता हूँ, मेरी भाषा आप नहीं समझते हैं, वही द्वंद्व होता है। जब हम एक दूसरे को समझ लें तो द्वंद्व नाम की कोई चीज नहीं जाएगी। तो गीता यही कहती है कि निरीक्षण और परीक्षण, अपने ही अंदर में अपने ही इंद्रियों का पहले हम निरीक्षण करें, परीक्षण करें। उनकी जो बुराइयां हमारे जीवन में समय समय से उत्पन्न होती हैं उन्हें पहले जानें, पहले देखें, जानें, समझें, तब करें। करने योग्य हो तो। करने योग्य से तात्पर्य है कि सामने कोई भी व्यक्ति है उसको पीड़ित ना किया जाए, क्योंकि वह पीड़ा हमें ही लौट करके मिलना है। इसलिए जितनी ही सहनशीलता आपके अंदर में होगी, ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगी। बस प्रेजेंट में रहने की कला, वर्तमान में रहने की कला आपका मन आपको बताता रहता है। जैसे ही आपका मन वर्तमान में रहने की कला में आ जाएगा, वैसे वर्तमान स्थिति आपके पास यथा स्थिति आपको बता देगा। ध्यान कराया ही जा रहा। ध्यान से तात्पर्य है आपका अपना मुख्य उद्देश्य। आपका अपना मुख्य उद्देश्य है मन की शांति। मन शांत कैसे होता है, इसकी विधि जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उस विधि को हमेशा स्मरण करते रहें। हर जगह आप देखिए सुमिरन शब्द आता है। हमारे सिख भाई लोग सुमिरन करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सुमिरन करना है। तो गुरु उन लोगों ने माना ग्रंथ साहब को। ग्रंथ एक गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनको उन लोगों ने सबने गुरु माना और उसी का हमेशा पाठ चलता रहता है। तो पाठ तो करना अच्छी बात है, लेकिन पाठ को पाठ की तरह समझ करके अपने आप को समझना ये गुरु का दायित्व है। कोई भी रोगी पीड़ित डॉक्टर के पास ही जाता है। अब डॉक्टर का मन मस्तिष्क कैसा है, चतुर है, चालाक है, या वास्तव में डॉक्टर है, ये बात स्थिति उसकी अपनी व्यक्तिगत होती है। बाहर का धन पाने की इच्छा होगी तो चतुर होगा, चालाक होगा। अगर वो सिर्फ आपके रोग को समझता है, पीड़ा को समझता है, तो चतुर चालाक नहीं होगा, वह तो भगवान का रूप होगा।
और आपका दर्द उसे महसूस होगा, और दर्द महसूस हो करके वह उसी तरह की दवा देगा जिससे आपकी पीड़ा समाप्त हो। उसके अंदर में चालाकी चतुराई नहीं, क्योंकि बाहर का धन प्राप्त करने के लिए आपका ट्रीटमेंट नहीं करता है। आपका उपचार आपकी पीड़ा को खत्म करने के लिए करता है। तो थोड़े ही समय में वह पीड़ा मुक्त हो जाता है। वह डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है, वह मरीज। उसी तरह से जब गुरु गुरुत्व में रहता है तो सामने जो शिष्य है वह मानसिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तरह तरह की पीड़ा से पीड़ित है। गुरु उस पीड़ा को समझता है, देखता है, तो धीरे से उसके सर पे हाथ फेरता है कि आप सही जगह आ गए हो, आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी, बशर्ते धीरे धीरे इस काम को करो। तो जैसी मानसिक स्थिति देखी जाती है वैसा उसे मंत्र दिया जाता है। मंत्र से तात्पर्य सलाह है। उसे उसी तरह का सलाह दिया जाता है कि आप धीरे धीरे इस काम को करो। जब वो अभ्यासित होता जाता है तो गुरु उसके ऊपर जैसा मानसिक स्थिति देखते हैं, उस मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके ऊपर और जानकारी देने के लिए वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि अभ्यास भी करना होता है। अभ्यास में आ जाने से उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता है। सोचने से तात्पर्य है कि चिंता नहीं करनी होती है, वो अपने आप रेगुलर होता रहता है। इसीलिए ये जो ध्यान साधना कराया जा रहा है, आपके मन की शांति जो अथाह आपके अंदर में है, वह अथाह शांति आप क्षणिक सुख और दुख के लोभ और लालच में फंस करके उसे अपने ही जीवन से आपने तिलांजलि दे रखा है। अब उसे वापस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो व्यवधान आपने उत्पन्न कर लिया है अपने रास्ते में, उस व्यवधान को आप ही को समाप्त करना होगा। वो दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा करेगा अपने लिए करेगा, न कि आपके लिए करेगा। इसलिए ये आध्यात्म है। आत्मा यानी स्वयं का अध्ययन, स्वयं का खोज। मैं कौन हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं पीड़ित क्यों हूँ, किस कारण से, कारण का निवारण करते चलेंगे, आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। और जो गीता का अन्य अध्याय है, उस अध्याय में जो मानसिक स्थिति जैसी होती है, वो मानसिक स्थिति का वर्णन अपने आप आपको समझ में आता चला जाएगा। मामेकम शरणम ब्रज। मामेकम से तात्पर्य है अपने आप से। जब कृष्ण को आप समझ लेंगे, कृष्ण कहते किसे हैं? चेतन को ही कहते हैं कृष्ण। अपनी चैतन्यता का जब आपको बोध स्वतः हो जाएगा, तब अपने शरण में खुद चले जाएंगे। मामेकम शरणम ब्रज। वह पूरे ब्रज के लोगों से कहते हैं तुम अपनी स्थिति में रहो। अपनी स्थिति में रहने से आपका अपना मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा और आपकी स्थिति को देख करके अन्य लोग भी प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसी में भक्ति होती है। आपकी स्थिति को देख करके सामने वाला आपकी स्थिति को पाना चाहता है, तो आप जैसा उससे उपदेश करते हैं वैसे वो अपने आप को करने लगता है, मानने लगता है, सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है और चिंतन करके अपने आप को मुक्त कर लेता है। बस आपकी अपनी स्थिति हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अगर आपकी अपनी स्थिति हमेशा बरकरार नहीं है, आपका मन खुद चंचल है, तो चंचलता स्पष्ट समझ में आ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी मानसिक स्थिति समझ में सामने वाले को आ जाती है। आपका और उसका आपके अंदर में और गुरु के अंदर में जो द्वंद्व बीच में आ जाता है, वो उसी का परिणाम है।
कि हम अपनी स्थिति में है नहीं, दूसरे को उस स्थिति का वर्णन करते हैं। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वह देश की, बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, आपुन खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। बड़े बड़े शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उस शब्द के बारे में हम खुद नहीं जानते हैं। ऐसे मूर्ख हम हैं। हम आपको बहुत बड़े बड़े शब्द को तो दे रहा हूं, उस शब्द के बारे में हमें स्वतः पता नहीं है। जब स्वतः पता नहीं है तो आप सुखी हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो दुखी का दुखी ही बना रह गया। तो जब मैं दुखी हूं तो आप सुखी कैसे हो सकते? आप सुखी होंगे अपने लिए होंगे, मैं सुखी होऊंगा अपने लिए, क्योंकि चेतन स्वतंत्र है, स्वतंत्र सत्ता है, और ये स्वतंत्र सत्ता अनेकों हैं, एक नहीं, अनगिनत है। जिसको अपनी पीड़ा समझ में आएगी, अपनी बुराई को त्याग करेगा, अपनी चेतना का बोध करेगा, और बोध करके अपनी बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर लेगा। पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। हमारा आपका दायित्व बनता है कि अपनी स्थिति को हम मजबूत करें। जितना ही हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, उतना ही आपके जीवन से जो बुराइयां आपने भर रखी है, वो सारी बुराइयां धीरे धीरे निकल जाएंगी। ये शरीर खुद ही बुराइयों का अंबार है। अपने ही शरीर में समय समय से क्या क्या नहीं उत्पन्न होता है। 2 दिन न नहाइए, स्नान 2 दिन न करिए, आपका ये शरीर अपने ही लिए दुर्गंध का कारण बन जाएगा। पसीना पसीना आप लथपथ हो जाते हैं। आपकी नाक अपने ही शरीर को जब सूंघती है, देखती है, अपने कपड़े को जब आँख देखता है और नाक से उसकी दुर्गंध नाक में प्रवेश करती है तो बुरा सा लगता है। ये शरीर ही बुराई का अंबार है। जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, ये बुराइयों का अंबार कभी खत्म होने वाला नहीं। इसकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ करके धीरे धीरे इसकी स्थिति को समझना चाहिए। इसीलिए महापुरुष नीतियों में बहुत अच्छी अच्छी बात लिख के गए हैं। ज्ञान जब होता है तो ज्ञान के साथ अवस्था परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है और हमारी शारीरिक अवस्था कैसा है, और प्रकृति में परिवर्तन किस तरह का है। ठंडी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, सामान्य, किस तरह की परिस्थिति है। तो परिस्थिति को समझते हुए, अवस्था को देखते हुए, ज्ञान का परिवर्तन करके हम अपने मन में किसी प्रकार का जो पीड़ा आने वाला है, उसे हम पीड़ा आने नहीं देते। सतर्कता और सावधानी हमेशा रहती है। वर्तमान का मतलब ही होता है वर्तमान। वर्तमान स्थिति हमारी जैसी होती है, हम उसे ठीक कर लेते हैं। मन में शांति रहती है, मन शांत रहता, मन में कोई उद्वेग नहीं रहती है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने ही श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में देखना है। जब यह अभ्यास हो जाएगा अपने श्वास का, तो आपके अंदर में जो बुराइयां हैं, जब समय समय से उत्पन्न होंगी, तो उसे भी देखने की कला, जानने की कला, समझने की कला और प्रयोग करने की कला, और प्रयोग करके शांति का स्वयं में अनुभूति का कला अपने आप आ जाएगा। बस धीरे धीरे चलते रहिए, क्योंकि ये मन मस्तिष्क अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है। आज का बिगड़ा हुआ नहीं है कि इसी जीवन का सिर्फ है। इस शरीर से पहले भी कितने शरीर हम लोगों ने धारण किया है, उसके संस्कार जो मन मस्तिष्क में भरा पड़ा है, उसे कैसे निकालेंगे। और जब तक वो निकलेगा नहीं, आपका जन्म मरण का जो
चक्र है वो खत्म होगा नहीं। जन्म होगा तो अनेकों प्रकार के संशय, अनेकों प्रकार की शंकाएं मन में उत्पन्न होती हैं, भय पैदा होता है। एक ही दिन में आप अपने ही मन स्थिति को देखिए कि कितनी बार मन में शंका भय होता है, और समय समय से वो शंका हम लोग समाप्त करते रहते हैं। पानी के बुल्ले की तरह ये मन में शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं, यानी स्मृति में आता रहता है, ख्याल में आता रहता है, और वह ख्याल जैसे आप भूलने में भूल जाता है तो दूसरी बात को जब स्मरण करता तो पहले वाली बात को लेके जो मन में पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा अपने आप खत्म हो जाती है। तो वो तो स्वतः क्रिया में है, लेकिन यहाँ पर हमें जानकर, पहले तो देख कर, जानकर, समझ कर, तब उसे अपने मन से पीड़ा निकालना है। ये तो स्वतः क्रिया में हो रहा है, भूलने की प्रक्रिया, ये प्रकृति में परिवर्तन है तो प्रकृति के परिवर्तन के हिसाब से चल रहा है। लेकिन यहाँ अब इस साधना के माध्यम से अपने मन की गति को पहले देखना है, जानना है, समझना है, तब करना है। बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे जो कुछ भी आप करेंगे तो आपके ही समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अब काम बिगाड़े आपनो जग में हो तासाए। तो सब कुछ अपना ही अपने को देखना है, करना है, जानना है, और उसका परिणाम भी स्वतः ही लेना है। आप अपने आप को अशांत करना चाहते हैं या शांत बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। बिना किए आपका मन शांत होगा नहीं। अपने ही श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में वेदना और संवेदना का आधार लेकर अपने श्वास को देखना है। धीरे धीरे देखने की कला आ जाएगी, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आज 112 दिन में 2-2 घंटे के अभ्यास से आपका मन शांत हुआ, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं कि आपकी मन स्थिति अब बाहर किसी चीज में नहीं लग रही है। अब तो हमको लगता है कि आपका मन मंदिर में पूजा पाठ में भी नहीं लगता होगा, कि लगता है? अब कम लगता है, कम लगता है ना, क्योंकि वो हम लोग बचपन से जो सुनते आए हैं और देखते आए हैं उसी में मन ओत-प्रोत हो गया है, क्योंकि बाहर की वस्तु को जानने, देखने और पाने की इच्छा थी। अब जब भीतर की वस्तु को देखने, जानने और पाने की ललक बढ़ गई तो ये स्वतः अपने आप छूट जाते हैं, आपको छोड़ना नहीं पड़ता है। बस देखने, जानने और समझने की वस्तु है स्वतः अपनी आत्मा। इसीलिए उपनिषद कहता है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। अगर इस संसार में कोई वस्तु है देखने, जानने, समझने और उसी में ओत-प्रोत होने के लिए तो सिर्फ आत्मा है। आत्मा से तात्पर्य अपने आप से है, स्वयं से है। बात पूरी समझ में आ गई? ये शरीर ही आपका मंदिर है, इसी मंदिर में देवता वास करता है और उसी देवता को हमें जानना है, देखना है, जानना है, समझना है और उसी जैसा हो जाना है। अब बात पूरी समझ में आ गई ना आपकी? जी ठीक ठीक ठीक। साहिब।